हेलो दोस्तों, जय माता की। रमन की रसोई चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी, हेल्दी और सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिया है 1 बाउल गेहूं का आटा। तो थाली में हम ट्रांसफर कर लेते हैं और इसके बाद में हम लेते हैं छोटी बाउल से लेते हैं बेसन। तो 1 कटोरी हमने बेसन लिया है और उसी से हाफ कटोरी लेते हैं बारीक वाली सूजी। इधर घी गर्म हो गया है तो और इधर हम लेते हैं हम 1 कटोरी लेते हैं पिसी हुई मिश्री और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालते हैं और इससे 4 से 5 बड़े चम्मच हम घी डालेंगे और घी डाल करके हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटे लगाएंगे और फिर पानी के छींटे लगा करके हम एक डो बना करके तैयार करते हैं। इसके बाद में हमारा डो बन करके तैयार हो गया है तो हम 1 कटोरे से इसको ढक देते हैं और 5 मिनट इसको ढकने के बाद में आप देख सकते हैं कि हमारा डो तैयार हो गया। तो लंबे लंबे हम बॉल्स बना लेते हैं इस तरह। तो और इधर हम लेते हैं वाइट तिल में हम इनको डिप करते हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा से हम इसमें वाइट तिल डालेंगे और इसको अच्छे लंबे लंबे से हम बॉल्स बनाएंगे और इसके बाद में एक चाकू की सहायता से इसको हम लंबे लंबे आकार में, बिस्किट के आकार में हम कट करते हैं। तो कुछ इस तरह हमने बिस्किट का डिज़ाइन काट करके तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा इसका लुक आया है। तो इसी तरह सारे बिस्किट हमने काट लिया है और हम इस वाइट तिल में हम इनको डिप कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह सारे बिस्किट हमने डिप करके तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बिस्किट का डिज़ाइन कुछ इस तरह बन करके आया है। तो हमारे बिस्किट बन करके तैयार हो गए हैं। तो इस तरह हम इस तरफ हम 2 डिज़ाइन में बिस्किट बनाने वाले हैं। तो एक हम गोल गोल लोइयाँ बनाते हैं छोटी छोटी। इसके बाद छन्नी की सहायता से हम इनको इस तरह डिज़ाइन देते हैं कि जैसे मार्केट में गुड डे बिस्किट आता है, सेम उसी डिज़ाइन में हम बिस्किट बना करके तैयार करेंगे। आप इसमें काजू बादाम कुछ भी लगा सकते हैं आप अपने पसंद और सामर्थ्य के हिसाब से। तो इस तरह हम इसमें डालते हैं। इसमें वाइट तिल डाल कर के हम डिप करके ही बनाएंगे। तो इसी तरह एक एक करके हम सारे बिस्किट का डिज़ाइन दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे बिस्किट हमने बना करके आपको दिखा दिया है। सेम इसी प्रोसेस से आप बिस्किट बनाइएगा, बिल्कुल भी नहीं ख़राब बनेंगे, बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो इस तरह हमारे सारे बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं। तो हमारा तेल इधर गरम हो गया है। तो सारे बिस्किट एक एक करके हम इस गरम ऑयल में डाल देते हैं और डालने के बाद में हम इनको देख सकते हैं कि हमारे सारे बिस्किट इसमें हमने डाल दिया है। और डालने के बाद में हम इनको अभी 1 मिनट तक नहीं पलटेंगे। इसके बाद में हम 1 मिनट बाद इनको पलटेंगे और पलटने के बाद में आप देख सकते हैं अपने आप ही ये ऊपर फूलकर बिस्किट आ जाता है, ताकि ये अंदर से बहुत ही हल्का और क्रिस्पी होता है ना, इसलिए ये ऊपर आ जाता है। तो हम इनको घुमा घुमा करके हल्के लो मीडियम आंच में इनको हम 5 मिनट तक सेकेंगे। इस सेकने के बाद में आप देख सकते हैं कि इनका कलर पलटने के बाद कितना सुनहरा और सुंदर हो रहा है। तो इसी तरह हम हल्के हल्के इन बिस्किट को सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे बिस्किट बन करके पककर तैयार हो गए हैं। तो हम इस छन्नी की सहायता से इन बिस्किट को एक प्लेट में निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि निकालते ही बिस्किट का कलर कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है और ये फूलकर भी मोटे हो गए पहले से। तो इस तरह ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं। तो हम सारे बिस्किट निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसी तरह हम छन्नी से सारे बिस्किट ऑयल छान करके हम निकाल लेते हैं। तो एक प्लेट में निकाल करके तैयार करते हैं। फिर आपको हम दिखाते हैं कि हमारे बिस्किट कैसे बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सुपर सुंदर टेस्टी बिस्किट बनकर तैयार हुआ है। और हम आपको एक बिस्किट तोड़ करके दिखाते हैं। ये अभी गर्म है, तो थोड़ा ठंडे होने के बाद में बिल्कुल क्रिस्पी बिस्किट बनकर तैयार होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितने इजीली टूट जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इसी तरह हमने दूसरा डिज़ाइन बनाया था ना, हम वो भी इस तेल में एक एक करके सारे बिस्किट डाल देते हैं और इसी तरह हम इनको धीमी आंच में पका करके तैयार करते हैं। तो एक एक करके हम इनको पलट लेते हैं, क्योंकि ये हमारे बिस्किट बहुत ही अच्छे से सेक जाएंगे और ये बहुत ही सुपर टेस्टी बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाना अपने घर में और बच्चों को खिलाना। तो आप एक बार बना करके ट्राई करना और पूछना कि ये बिस्किट कैसे बने हैं। आप खुद भी खा करके ट्राई करना। तो इसी तरह सारे बिस्किट हमारे पककर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह रमन की रसोई चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताना हमें कि कैसे बने हैं ये बिस्किट।
तो इसी तरह हमारे सारे बिस्किट बन कर के तैयार हो गए। सारे हम बिस्किट निकाल लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं कि कैसे हमारे बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्लेटिंग कर लिया है और कितने अच्छे सुंदर और सुपर टेस्टी बिस्किट बन कर के तैयार हुए हैं। तो आप भी बनाइए और बच्चों अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कीजिए। और आपको हम ये भी तोड़कर दिखाते हैं कि कितना सुंदर और क्रिस्पी बिस्किट बनकर तैयार हुआ है। आप बच्चों के लंच बॉक्स में और दे सकते हैं खाने के लिए और स्टोर करके 1 से 2 महीने तक ये बिस्किट रख सकते हैं। धन्यवाद। जय माता।